हेलो, वो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाना है अभी वेव पार्टिकल डुअलिटी। पहला शुरू स्टार्ट वहीं से होता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में रिलेशन है वेव पार्टिकल डुअलिटी में, जिसको डी ब्रॉगली ने दिखाया था। डी ब्रॉगली ने दिखाया था कि साहब हर वो पार्टिकल जो मोशन में हो, अगर उसका मास m है और v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके साथ लगा एक वेवलेंथ है लैम्डा जो बराबर h/mv होगा। ये डुअलिटी वाला है। यही बात अपने लोगों को प्रूव करना है। वेव पार्टिकल डुअलिटी में यही प्रूव करना है, लैम्डा बराबर h/mv। वेव पार्टिकल डुअलिटी इसमें यही प्रूव करना है। दिस इज़ डी ब्रॉगली रिलेशन। ये डी ब्रॉगली रिलेशन है, याद रखिएगा। डी ब्रॉगली रिलेशन है ये रिलेशन विच नीड्स प्रूफ, नहीं ये विच नीड्स प्रूफ। यही इसी को करना अपने लोग, इसको प्रूफ करना है, यही काम अपना यही। तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे कि साहब वो इतना समझ लेना चाहिए कि साहब वेव में और पार्टिकल में पहले बहुत फ़र्क था। पहले यानी लोग वेव अलग चीज़ समझता था, पार्टिकल अलग चीज़ समझता था। इसीलिए न्यूटन की थ्योरी लाइट में भी थी, न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन बात अब ऐसी नहीं है। आज के डेट में हर वो पार्टिकल जो मोशन में है, हर वो पार्टिकल जो मोशन में है दैट बिहेव्स एज वेव, और उस वेव का वेव लेंथ लैम्डा बराबर h/mv होगा, वेयर h बराबर प्लांक्स कांस्टेंट है। h का मान इतना होता भी है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड m पार्टिकल का मास है एंड v स्पीड है उसका। बात ठीक। तो ये अपने लोगों को दिखाना है, लैम्डा बराबर h/mv दिखाना है। अपने लोग जानते हैं अगर किसी वेव का इक्वेशन लिखिए तो y बराबर a sin ωt लिखा होगा। a sin ωt प्लस माइनस डेल्टा भी लिखते हैं। तो यहाँ a sin ωt लिखेंगे, और लेकिन साहब a नहीं लिख के हम लोग एक टर्म लिखेंगे साई। ये टर्म इसको साई पढ़ते हैं, PSI साई, और ये साई टर्म लिखेंगे। और साई वेव फंक्शन है, इसका एक ख़ास फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी है कि ये साई क्या बताता है। वैसे ABCD कुछ लिख दें तो फिर वो बात दूसरी होगी। लिखने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E लिखता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए B लिखता है, प्रेशर के लिए P लिखता है। विच एवर चेंजेस सिंपल हार्मोनिकली, उसके लिए लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ SHM का इक्वेशन लिखेंगे, ये क्या कहते हैं वो वेव का इक्वेशन लिखेंगे कि साहब साई बराबर साई नॉट ωt, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में, और S डैस्ट में, यानी S और S डैस्ट पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ाई होती है फर्स्ट पार्ट में कि साहब वो रिलेशन होता है S डैस्ट अगर भी वेलोसिटी से चल रहा है तो यहाँ इसका मास बदल जाता है, मास की जगह हो जाता है m0/√1 - v²/c²। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन है लॉरेंस का, x डैस्ट बराबर बीटा x - vt, y डैस्ट बराबर y, z डैस्ट बराबर z, t डैस्ट बराबर बीटा t - xv/c²। इस तरह से करके है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो जनरल इक्वेशन। अब डेरिवेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए ये फार्मूला प्रूव करना है, और इसके प्रूफ के लिए हम लिख रहे हैं if for a particle in motion, if for a particle in motion हम लिख रहे हैं in motion, particle in motion, we write wave equation, we write लैम्डा, ये एक वेव फंक्शन है, कोई भी वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन, ये बराबर साई नॉट, साई एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव हो गया, एम्पलीट्यूड है ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, इनटू साइन नॉट साइन ωt। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ωt, या इसको लिख सकते हैं ये साइन नॉट साइन ωt की जगह साइन 2π ν/t, और ये t ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे साइन 2π ν, और t इसको लिखेंगे t डैस्ट की जगह t डैस्ट प्लस x डैस्ट v/c²। ये यूजिंग लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिख देंगे? यूजिंग लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतना लिख देंगे।
अब इसको देखिए कि साहब ये साई बराबर हो गया साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू, टी की जगह कितना लिख दिया टी डैस्ट प्लस इतना, इसका नाम भी रख लीजिए, कुछ इक्वेशन इतना है तो है अपनी जगह। अब उसके बाद देखिए कि जनरल वेव इक्वेशन जो होता है ये हमने ख़ास लिखा है, यानी एस और एस डैस्ट में, यानी चीज़ मोशन में है तब। जनरल जो एक वेव इक्वेशन होता है या एसएचएम का इक्वेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम, जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी नो हम लोग जानते हैं ये साई बराबर होता है साई नॉट, ये एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस जो होता है प्लस माइनस कुछ लिख सकते हैं डेल्टा, जिसको लिख सकते हैं साइन नॉट साइन ओमेगा टी, इसको भी लिख सकते हैं 2 पाई न्यू टी प्लस डेल्टा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। एक्स पाथ डिफरेंस होता है, तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस ये सब होता है। इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई न्यू एंड टी की जगह लिख सकते हैं इसको यहाँ टी की जगह, अच्छा ये इसमें लिख रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं एस डैस्ट में लिख रहे हैं, तो साइन 2 पाई न्यू डैस्ट यहाँ लिख लीजिए, न्यू डैस्ट लिख लीजिए, यहाँ टी डैस्ट लिख लीजिए, यहाँ एक्स डैस्ट लिख लीजिए, यहाँ लेमडा डैस्ट लिख लीजिए, इसलिए कि उसमें लिख रहे हैं जनरल इक्वेशन फॉर इतना, यहाँ भी वही होगा इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैस्ट, यानी लिख सकते हैं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफरेंस कौन एस डैस्ट माने एस डैस्ट वेयर पार्टिकल इज इन मोशन, वेयर पार्टिकल इज इन मोशन जहाँ मोशन में है। और तब इसके लिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ अब इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई न्यू डैस्ट, इसको बाहर निकाल लेंगे साइन 2 पाई न्यू डैस्ट को, और यहाँ टी डैस्ट लिख देंगे प्लस 2 पाई तो बाहर आ गया एक्स डैस्ट बाई लेमडा डैस्ट, और 2 पाई न्यू डैस्ट बाहर निकाला है तो यहाँ न्यू डैस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यू डैस्ट है ये न्यू डैस्ट, ओके। और देख लीजिए उसको, हाँ ठीक है, अब यहाँ मिटाएंगे हम इसको मिटाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ एक टर्म ये छूट गया है रिलेटिविस्टिक इक्वेशन से, यहाँ रूट अंडर इसका है रूट अंडर ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी होगा, वेयर वी बराबर क्या है तो पूछे भी क्या, अब तक तो भी नहीं देखा, ये भी है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख दें एस डैस्ट, समझ जाएगा लोग, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा होगा एस डैस्ट भी वेलोसिटी से चलता रहता है, उसके लिए ये इक्वेशन है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ाई होती है, एक्स डैस्ट बराबर बीटा एक्स माइनस वी टी, वाई डैस्ट बराबर वाई, जेड डैस्ट बराबर जेड, टी डैस्ट बराबर बीटा टी प्लस एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर। वो डैस्ट जहाँ कहीं भी है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैस्ट में है, यानी मोशन में, और एस जो है वो रेस्ट में है, तो यहाँ मोशन से मतलब है, इसलिए ये रिलेशन हो गया, यहाँ ये रिलेशन है 1, एकदम ठीक, बहुत अच्छा। अब इसके बाद देखिए इस रिलेशन का नाम 2 रख दीजिए। अब इस 1 और 2 में वो यू डैस्ट को, अच्छा एक स्टेप मोर और इसको कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, कंपैरिजन में ठीक होगा, साइन 2 पाई न्यू डैस्ट, यहाँ टी डैस्ट कर लीजिए प्लस एक्स डैस्ट बाई यू डैस्ट कर लीजिए, यू डैस्ट बराबर क्या हो गया लेमडा डैस्ट इंटू न्यू डैस्ट, ये वेलोसिटी हो गया इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैस्ट हो गया, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैस्ट हो गया, ये हो गया। नाउ अब इसका नाम, इस इक्वेशन का नाम 2 रख दीजिए, बहुत अच्छा, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। और ज़रा सा इसको फिर हम नीचे यहाँ मिटाएंगे, एक के लिखना ये यहाँ जगह नहीं है तो मिटाना ही पड़ेगा। अब इसको देखिए 1 और 2 को कंपेयर कर लीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ 2 है, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है, और उसमें कंपेयर करने के लिए न्यू डैस्ट का और यू डैस्ट का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ न्यू डैस्ट बराबर क्या हो, कंपेयरिंग इक्वेशंस लिख लीजिए, इक्वेशंस 1 एंड 2, न्यू डैस्ट बराबर कितना होगा, या हाँ न्यू डैस्ट कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, न्यू डैस्ट कितना होगा बताइए। यहाँ न्यू डैस्ट का, यहाँ भी 2 पाई न्यू है और यहाँ भी 2 पाई न्यू है, तो यहाँ न्यू डैस्ट है सिर्फ, अच्छा यहाँ टी डैस्ट है, यहाँ एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर है, यहाँ एक्स डैस्ट बाई यू डैस्ट, तो न्यू डैस्ट की जगह यहाँ कितना होना चाहिए, न्यू बाई इतना,
तो न्यू बराबर ये बराबर हो जाएगा न्यू बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, हो गया न्यू बराबर इतना। और ये हो गया। फिर यू डैस्ट को एंड यू डैस्ट का कंपैरिजन करिए, तो यू डैस्ट ये है ना 1 बाई यू डैस्ट, 1 बाई यू डैस्ट, और यहाँ 1 बाई यू डैस्ट की जगह क्या है, देखिए यहाँ भी तो है ना, यहाँ 1 बाई यू डैस्ट है, और इसमें था ये कितना है एक्स डैस्ट बाई यू डैस्ट, और यहाँ है एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर। तो एक्स डैस्ट तो है ही, यहाँ 1 बाई यू डैस्ट है, यहाँ वी बाई सी स्क्वायर है। तो इसका मतलब यू डैस्ट बराबर कितना हो जाएगा, यू डैस्ट बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बाई वी। यू डैस्ट बराबर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई वी। ये न्यू डैस्ट हो गया इतना। अच्छा अब देखिए कि साहब वो इतना है, ठीक है। अब इक्वेशन इसका ना, ये इसको याद रखिए, ये ठीक है। यू डैश निकल गया अपने लोगों को और न्यू डैश निकल गया। अब करना क्या है, अब है कि साहब वो इक्वेशन में इसको पुट करना है। एच न्यू बराबर कितना होगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ई बराबर एम नॉट सी स्क्वायर, और वो बराबर एच न्यू है। तो न्यू बराबर कितना होगा, ई बराबर, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए वी नो, नाउ वी नो एच बराबर कितना, एच ये वी नो फ्रॉम आइंस्टीन रिलेशन, आइंस्टीन रिलेशन सेज, आइंस्टीन रिलेशन फ्रॉम आइंस्टीन्स रिलेशन ये क्या होगा, एच न्यू बराबर होगा, एच न्यू बराबर कितना, रूट अंडर एच न्यू बराबर 1 एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन रिलेशन क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर है ना, एम सी स्क्वायर, और ई एम नॉट सी स्क्वायर है, दरअसल रेस्ट मास एनर्जी है। आइंस्टीन रिलेशन ये एच न्यू है, ये बराबर कितना है, एच न्यू, नॉट न्यू डैस्ट, बिकॉज के न्यू डैश एस डैस्ट में है। ये इसको कहते भी हैं, दिस इज रेस्ट मास एनर्जी, ये रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। ई बराबर इतना। तो अब बताइए कि साहब ये एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर हो गया, तो इसलिए न्यू डैस्ट बराबर कितना होगा, इसलिए न्यू डैस्ट बराबर कितना लिख सकते हैं, इसलिए न्यू डैस्ट बराबर कितना होगा, ये एच न्यू, तो एच की जगह तो एच हुआ, और हाँ एच न्यू बाई इतना, ठीक है। न्यू ई बराबर एम नॉट सी स्क्वायर, ये बराबर एच न्यू, ओके। ज़रा सा देखिए, तो ये हो गया, और एच नॉट सी स्क्वायर। अब इसको अगर हम लिख दें ई बराबर, तो इसलिए एनर्जी एच नॉट न्यू डैश नॉट, ये बराबर कितना होगा, न्यू डैश एनर्जी ई बराबर एच न्यू सी स्क्वायर। ये एच न्यू की जगह लिख दीजिए ना, एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर, ये एच न्यू है, और न्यू की जगह हो जाएगा न्यू डैस्ट इतना बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये न्यू डैस्ट बराबर कितना लिखेंगे बताइए, यहाँ से न्यू डैस्ट बराबर इतना है, तो न्यू डैस्ट बराबर लिखेंगे एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर, या न्यू डैस्ट का वैल्यू पुट, न्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ न्यू डैस्ट बराबर न्यू है ना, तो न्यू यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच। देखिए साफ लिख लीजिए, एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच, ये ठीक है। एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच हो गया, ये न्यू की जगह, और रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया। ये बराबर हो जाएगा एम नॉट बाई सी स्क्वायर, इसको अब हम लिख देंगे, एम सी स्क्वायर बाई एच, ये करेक्ट, ये एम सी स्क्वायर बाई एच। ये कैसे, एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर एम होता है, बिकॉज यहाँ पर लिख दें, बिकॉज साहब ऐसा क्यों किया, ये m बराबर होता है एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये एम नॉट है रेस्ट मास, जब चीज़ रेस्ट में होता है, और m है मूविंग मास, m बराबर रेस्ट मास, m बराबर है मूविंग मास, मोशन में होता है। इस दोनों के बीच रिलेशन निकल गया, मूविंग मास। अब देखिए कि साहब अब निकाल सकते हैं, ये न्यू डैस्ट मालूम है, और इसका वेलोसिटी भी मालूम है, तो u नॉट बाई वी नॉट। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो लेमडा निकल जाएगा, वेवलेंथ, ये एम सी स्क्वायर बाई एच हो गया, एम सी स्क्वायर बाई एच, बहुत अच्छा। तो न्यू डैस्ट बराबर, अब इसके बाद देखिए इधर मिटाते हैं, थोड़ा मिटा के फिर करेंगे।
लेमडा बराबर वेवलेंथ बराबर होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी बाय नहीं, लेमडा माने ये होगा ना, लेमडा बराबर होगा वेलोसिटी बट्टे फ्रीक्वेंसी न्यू डेस्ट। हाँ, वेलोसिटी बट्टे फ्रीक्वेंसी। देखिए, इसलिए वेवलेंथ अगर लिखे हम लोग, वेवलेंथ निकालना है अपने लोगों को, लेमडा ये बराबर होता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितना है, यू डेस्ट, वेलोसिटी यू डेस्ट बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू डेस्ट, फ्रीक्वेंसी न्यू डेस्ट, न्यू डेस्ट। देखिए, ये वेलोसिटी में फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। वेलोसिटी का फार्मूला होता है, हमेशा याद रखिए, वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो हम लोग चूँकि मोशन में पार्टिकल है तो वेलोसिटी भी है उसका, तो इसीलिए डैश, मोशन वाले में सब में डैश लगाते हैं और रेस्ट वाले में सीधा रखते हैं। अब देखिए कि साहब यहाँ ये इसको मिटा देते, लेकिन अभी इससे यहाँ नोट करना है तो यहाँ कर लीजिए। इससे ऊपर हम नीचे कर रहे हैं, ये नीचे की चीज़ है, पहले की चीज़ है, ये बाद की चीज़ है। तो वेलोसिटी यू डैस्ट बराबर कितना आ गया, यू डैस्ट निकालना है, हाँ, वेलोसिटी यू डैस्ट बाई ये इतना। तो यू डैस्ट कितना अपने लोगों का निकला हुआ है, यहाँ से देखिए ये टर्म यू डैस्ट बराबर है सी स्क्वायर बाई वी डिवाइडेड बाई न्यू डैस्ट। न्यू डैस्ट अपने लोगों का है ये टर्म, न्यू डैस्ट इज दिस टर्म। न्यू डैस्ट बराबर कितना है, एम सी स्क्वायर बाई एच, एम सी स्क्वायर बाई एच। अब इसको सीधा कर लीजिए, ये सी स्क्वायर बाई वी इंटू एच बाई एम सी स्क्वायर, एच बाई एम सी स्क्वायर। देखिए आ गया, ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बराबर हो गया एच बाई एम वी। ये कितना आया, लेमडा बराबर, दिस इज़ कॉल्ड, अब इसको मिटा देते हैं, यही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दिस इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, याद रखिएगा, ये एच बटे एम वी, दैट इज़, अब इसको कभी मत भूलिए, लेमडा बराबर एच बाई एम वी। ये लेमडा वेवलेंथ है, वेवलेंथ है एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल, विथ ए पार्टिकल, साफ साफ लिख लीजिए, विथ ए पार्टिकल ऑफ मास एम, मास एम नॉट नहीं लिख रहे हैं, एम नॉट रेस्ट मास है, मूविंग विथ वेलोसिटी कितना, मूविंग विथ वेलोसिटी वी है, वी भी वहाँ है, एम भी यहाँ है, ये बराबर है एच बाई एम वी, एच बाई एम वी। इसको लोग लिखेगा एच बाई रूट अंडर 2 इसको लोग कहीं पर लिखेगा एच बाई रूट अंडर 2 वी। इसको कहीं पर लोग लिखेगा एच बाई रूट अंडर 2 इंटू कुछ लिख देगा कि ई की जगह क्यू भी, ये सब होगा। अब कहिए कि साहब क्या क्या है यहाँ, कहिए वो सब कैसे कहाँ से लिख दिए। ई बराबर होता है यहाँ हेयर, ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ई बराबर कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर, देखिए यही टर्म आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा और ये टर्म एच बाई एम वी आ जाएगा, कहीं कोई झंझट नहीं। और यहाँ इसलिए लिख दिया कि ई इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज और भी वोल्टेज है, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और वो भी वोल्टेज है, इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा तो एनर्जी ही हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ क्यू भी चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई जो है, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। और क्यू कोई चार्ज है, ए चार्ज कोई चार्ज है, अब वी पोटेंशियल है, वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल माने वोल्टेज, पोटेंशियल दैट इज़ वोल्टेज, ये वोल्टेज है। देन ये फार्मूला बहुत काम का, लेमडा बराबर एच बाई एम वी, एच बाई रूट अंडर 2 एम ई, एच बाई रूट अंडर 2 एम ई भी। बात समझ में आई। ये इतना वो नहीं है, चूँकि किताब जहाँ कहीं भी होती है उसमें इतना बीच में छोड़ा होता है गैप, जिसको अपने प्रूव करना पड़ता है, तो इसीलिए बात समझ में नहीं आती किताब से जल्दी, लेकिन यहाँ बात समझ में आनी चाहिए। फिर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछा जा सकता है। और ये याद रखना है, ये वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी, उसके साथ ये लेमडा, इसको मैटर वेव भी कहते हैं। ये ऑल्सो कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये ऑल्सो कॉल्ड मैटर वेव, इसको क्या कहते हैं, मैटर वेव। मैटर माने पदार्थ, मैटर वेव। और मैटर में और वेव में हमेशा याद रखिए रिलेशन है। मैटर में जहाँ कहीं भी बात होती है तो वहाँ बात होती है मोमेंटम का, मैटर में मोमेंटम का, ये मैटर याद रखिएगा मैटर में, और इधर एनर्जी, एनर्जी में जहाँ बात हुई, या वेव कहिए, वेव में जहाँ बात होगी तो यहाँ मोमेंटम होगा और यहाँ वेवलेंथ होगा, नहीं यहाँ वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ होगा, और यहाँ मोमेंटम p होगा, p बराबर mv होगा,
चाहे आई ओमेगा होगा और आई ओमेगा होगा, या और आई ओमेगा भी हो सकता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना भी होगा। और वेवलेंथ यहाँ लैम्बडा जो होगा ये हमेशा लोग लिखेगा एक दूसरे तरह से। अच्छा, एच माने प्लांक्स कांस्टेंट है, एच का वैल्यू याद रखना चाहिए। यहाँ वेव में जो टर्म यूज़ होता है वो हमेशा वो ये वेवलेंथ इसके लिए है, हम बताते, मोमेंटम के लिए वेवलेंथ है, और इसके लिए एनर्जी, एनर्जी यहाँ एनर्जी होगी, एनर्जी जो E बराबर हाफ mv² हुआ करता है, ये मैटर में, ये वेव में हम बता रहे हैं। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, एनर्जी होगी, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी। याद रखिए, इन वेव मैकेनिक्स जहाँ कहीं भी है, इन वेव मैकेनिक्स हम लोग मोमेंटम के लिए लिखते हैं, वेव मैकेनिक्स सिर्फ एच का फ़र्क है, एच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेव मैकेनिक्स वेव लेंथ, एनर्जी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंटम जब लिखना होगा यानी उसमें वेव लेंथ के टर्म में ऐसे लिखते हैं एच क्रॉस के, जहाँ के बराबर होता है, इसको वेव वेक्टर कहते हैं, के बराबर होता है 2π/λ, और एच क्रॉस माने होता है h/2π। इस दोनों को मल्टीप्लाई आप करिए, देखिए 2π कट जाएगा, h/λ आ जाएगा, यानी ये मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम का फार्मूला है। और एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं हमेशा वहाँ, एनर्जी के लिए वेव मैकेनिक्स में पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे ही लिखेंगे, ये h क्रॉस ओमेगा। तो h क्रॉस तो आप जान ही गए, ओमेगा माने होता है 2πν। फ्रीक्वेंसी से इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये hν आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा h/λ, h/λ आ जाएगा, h/2π इंटू 2π/λ, 2π कट जाएगा, h/λ आ जाएगा, और ये आ जाएगा hν। तो इसको याद रखना है हमेशा, ये दो टर्म बहुत ख़ास है, मोमेंटम और एनर्जी। सारे वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, सारे वेव को समझने के लिए क्या करना है, मोमेंटम और एनर्जी समझना है। इसका मोमेंटम के लिए फार्मूला इज़ दिस, और ये मोमेंटम का लिख दिया हमने, ये एनर्जी का फार्मूला इज़ दिस। ऑलवेज रिमेंबर, ओके, इतना ही रखिए।